मुंबई आना चाहते हैं और मुंबई के सपने देख रहे हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, एक्टर बनने की प्रक्रिया है, बहुत सारी एक्टिंग क्लासेस भी ले ली, ट्रेनिंग भी ले ली, लेकिन भाई मुंबई से अवगत हैं, मुंबई के स्ट्रगल के बारे में जानकारी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके सामने ऐसे तथ्यों पर बात करूंगा, ऐसे स्ट्रगल के बारे में बात करूंगा जो कि आपको अगर आज पता चल जाए तो कम से कम जब मुंबई आओगे तो झटका नहीं लगेगा, मेंटली पहले से प्रिपेयर रहोगे। होता ही है कि एक्टर को पता नहीं चलता, जैसे ही वो मुंबई पहुंचता है उसके बाद उसके सामने जिस तरीके की मुश्किलें आती हैं तो वो उसके तोते उड़ा देती हैं। तो भाई आज इसी मुद्दे पर बात करते हैं। जी हाँ, आप कहां जुड़ चुके हैं? नाट्यवेद एक्टिंग रिसर्च सेंटर से मेरे यानी कृष्णा राज के साथ में। तो भाई अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, है ना। कमेंट सेक्शन में अपनी नई नई प्रॉब्लम्स लिखो, जरूर मैं तुम्हारी मदद करूंगा। दोस्तों आज इसी मुद्दे पर बात कर रहा हूं, पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना, कुछ भी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट मैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाला हूं। यार स्ट्रगल फॉर एक्टर इन मुंबई, मुंबई के अंदर एक्टर का स्ट्रगल क्या है, स्पेशली मैं मुंबई के बारे में बात कर रहा हूं कि मुंबई जिस नगरी में आप आ रहे हो उस नगरी को आज जान लेते हैं, है ना। तो भाई पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है? कंपटीशन। अब ये कंपटीशन क्या है कैसे सर, इसे भी समझा दो। भाई देखो कंपटीशन क्या है कि लाखों लोग रोज उतर रहे हैं मुंबई एक्टर बनने की प्रक्रिया में और रोज वापस जा भी रहे हैं। तो एक्टर का जो सबसे बड़ा जो कंपटीशन है एक अच्छे एक्टर का, वो अच्छे एक्टर तक तो पहुंच ही नहीं पा रहा है। वो जो भीड़ इस समय बढ़ी हुई है उसके चक्कर में रह जा रहा है। इसमें बहुत सारे ट्रेंड एक्टर भी फंस जा रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंपटीशन की। देखो यार, कंपटीशन तो ऐसा कोई फील्ड ही नहीं है जिस फील्ड में कंपटीशन ना हो। चाहे आप आईआईटी में चले जाओ, बीटेक में चले जाओ, किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, इस जगह पर आए हो अगर काम करना है तो भाई कंपटीशन से तो आपको लड़ना ही पड़ेगा, अपने आप को कॉम्पिटिट करना ही पड़ेगा। तो ये मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर लो कि भाई मैं फाइट करने के लिए रेडी हूं, मैं कंपटीशन के लिए रेडी हूं। तब आपका पहला जो स्ट्रगल है, जो भीड़ बहुत सारी देखते हो, उसमें आपको पता है अपने क्राफ्ट पर भरोसा है तो कॉम्पिटिट कर पाओगे। कॉम्पिटिशन किस पे, किसके बेस पर करोगे? क्राफ्ट के बेस पे तो करोगे, नॉलेज के बेस पे तो करोगे। तो वो जो नॉलेज है वो अपनी पहले से ही प्रिपेयर, इतनी अच्छी पकड़ तैयार करके लेकर आओ कि यार जब तुम मुंबई में उतरो तो कम से कम 100 लोग ऑडिशन में, तो 100 में से 90 को तुम जो है पीछे कर दो। इतना तगड़ा तुम्हारा रेशियो होना ही चाहिए अपने काम को लेकर। काम मिलना ना मिलना इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है, लेकिन आप जब कंपटीशन में उतर रहे हो तो यार तुम्हें बीट करना, मतलब तुम्हारा एक ऑडिशन अगर गया है तो बेशक वो सिलेक्ट ना हो लेकिन वो इंपैक्ट छोड़ के जाए, वो कुछ कास्टिंग वाले पे ऐसा इंपैक्ट छोड़ के जाए, अरे यार बंदे में कुछ तो दम है। तो वो आज नहीं मिलाएगा, आज तुम्हें काम नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि उस एक ऑडिशन का, क्योंकि मार्केट में घूमता है ना, कास्टिंग असिस्टेंट चेंज होते रहते हैं, हर कास्टिंग असिस्टेंट अलग अलग कंपनियों में जाते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो क्या होता है कि वो जो आपका जो एक अच्छा ऑडिशन है वो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है 6 महीने बाद काम दिला दे, 1 साल बाद काम दिला दे। तो कंपटीशन से आपको परेशान होना ही नहीं है, कंपटीशन के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो जाओ। ये तो मतलब धर्म है तुम्हारा, ठीक है। दूसरे पॉइंट के बारे में, दूसरे स्ट्रगल के बारे में बात करते हैं कि भाई दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? अनप्रिडिक्टेबल इनकम। ये बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करता है मोस्टली सारे एक्टर्स के साथ में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपकी जो इनकम है वो प्रिडिक्टेबल नहीं है, वो फिक्स नहीं है। आपको हो सकता है कि कल आप उतरे हो मुंबई और आपको दूसरे दिन आपको कोई काम मिल गया, उसके बाद 6 महीने तक नहीं मिल रहा है, तो 6 महीने का खर्चा कैसे चलेगा? तो उसके बाद जो 6 महीने गए हैं उसमें एक्टर डिप्रेशन में आना स्टार्ट हो जाता है। तो भाई आप ये अपने दिमाग में बैठा के आओ कि हमारी जो इनकम है वो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इसके लिए, अनप्रिडिक्टेबल इनकम के लिए आप अपने आप को ये तैयार रख लो कि भाई मुझे इतना एक्सपेंस अपना रेगुलर रूटीन में चाहिए। बहुत सारे एक्टर्स मुंबई आके आते आते इधर उधर घूमने और इस सब में इतना पैसा बर्बाद कर देते हैं, मतलब सही गाइडेंस नहीं होती है, कभी अलग अलग वर्कशॉप में चले जाते हैं। तो भाई सबसे पहले मुंबई में आए हो तो मुंबई में रुकना जरूरी है। मुंबई में रुक जाओगे तब कुछ आगे सोचो, ठीक है। तो अनप्रिडिक्टेबल इनकम, प्रिडिक्टेबल नहीं है, तो ये चीज अपना दूसरा पॉइंट अपने दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल क्लियर करके रखो। तीसरा पॉइंट, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। अब ये क्या होता है इसे समझा दीजिए। भाई देखो यार, स्कूल टाइम से
हमारे साथ में ये होता चला आया, यार ये बच्चा अच्छा है, टीचर का पसंदीदा है, ये ऐसा है वैसा है, तो क्या होता था, वो टीचर उसे ज्यादा मार्क्स दे देता था। इस चीज से भी तुम्हें घबराना नहीं है यार। अगर ऐसा होता है, अगर क्या है कि कास्टिंग वाला कोई बंदा किसी को पसंद करता है, वो उसके अपने लिंक है, ठीक है। अगर नेपोटिज्म भी है, इन सब क्योंकि मुंबई में आते ही जो तुम्हारे साथ वाले लोग हैं वो तुम्हारा दिमाग ऐसे ही खराब करेंगे, अरे यार बहुत नेपोटिज्म है, ये है वो है फलाना ढिकाना है। तो नेपोटिज्म और ये सारी चीजों से बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को, दिमाग को दूर रखो। तुम्हें अपने काम पर फोकस करना है, ठीक है। अब उसे तुम चेंज तो कर नहीं सकते हो, चेंज होगा तो धीरे धीरे समय के साथ में चेंज हो जाएगा। कला कब तक छुपेगी, कभी ना कभी तो तुम्हारा नंबर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। हुआ ना भाई, पंकज त्रिपाठी जी आए ना, नवाज आए ना, तो भाई जिन लोगों ने स्ट्रगल करा, जिन लोगों ने चीजें करी, अपने क्राफ्ट पे काम करा, उन्होंने नेपोटिज्म और इन सब चीजों को ब्रेक भी करा। तो ब्रेक तुम कब करोगे, अपने काम को लेकर। तो भाई काम पर फोकस स्टार्ट कर दो, बार बार यही कह रहा हूं मैं। तो भाई चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप मुंबई आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इसको जरा थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये कैसे काम करता है। देखो, आप अपना बजट उस हिसाब से बनाओ कि देखो, आप अगर ये सोच रहे हो कि भाई 2 महीने में 3 महीने में कुछ हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा कुछ भी सोचकर मत आना, जो कि 2 महीने 3 महीने 6 महीने में कुछ नहीं होगा। ये तो फैक्ट है, ये तो फैक्ट है। अगर नंबर लग गया तो बात अलग है, क्योंकि यार हर चीज में टाइम लगता है, सिस्टम है, हर चीज तुम्हें मुंबई को समझने के लिए समय लगेगा, बराबर। मुंबई में प्रोडक्शन हाउस जानने में ही तुम सारे प्रोडक्शन हाउस कवर करोगे तो 6 महीने लग जाएंगे तुम्हें। 6 महीने तो प्रोडक्शन हाउस समझने में लग जाएंगे, कहाँ कहाँ कास्टिंग होती है। तो तुम सोचोगे काम मिल जाएगा एकदम से। देखो, बात हम यहां पर वही करेंगे कि जिससे कि तुम भ्रमित ना हो, सही तुम्हें गाइडेंस मिले। इस वीडियो में तुम्हें गाइडेंस बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मिलेगी, बराबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग की अगर मैं बात करूं तो भाई, पैर उतने ही फैलाओ जितनी बड़ी चादर हो, ठीक है। तो हाँ, अपना बजट अपने दिमाग में रखो कि हाँ भाई तुम्हारा बजट कितना है। ऐसा मत करो आए और तुमने सीधे मैं वहां रहूंगा जाके, अंधेरी में रहूंगा जाके, और तुम एक बजट लेकर आए और तुमने एक बहुत महंगे इलाके हैं, लोखंड वाला बहुत महंगा इलाका है, और भी बहुत सारे अंधेरी में महंगे इलाके, तुमने सोचा मैं वहां पर रहूंगा, अरे एक अगले महीने तो काम मिल ही जाएगा, तुमने जाके वहां पर कर लिया। भाई नहीं होगा, सारा पैसा निकल जाएगा। तो अपना मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग रखो। कॉस्ट ऑफ लिविंग, तुम्हें तुम्हारा मैनेजमेंट पता होना चाहिए, तुम्हें तुम्हारी कॉस्ट पता होनी चाहिए। कम पैसे हैं, वर्सोवा में जाके रह लो, ठीक है। और कम पैसे मड में जाके रह लो, ठीक है। महाड़ा चले जाओ, महाड़ा तो थोड़ा सा महंगा है, मलाड साइड में चले जाओ, गोरेगांव साइड में चले जाओ, विरार साइड में चले जाओ, अगर रोज स्ट्रगल कर सकते हो, वहां पर बहुत इजी हो सकता है। भाई देखो, एक्टर सबसे बड़ी दिक्कत ही एक्टर के साथ में ये आती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग के चक्कर में वो सोचता है कि जहां ऑडिशन होते हैं मैं बस वहीं रहूंगा। इसके चक्कर में वो महंगा अपार्टमेंट ले लेता है, महंगा पीजी ले लेता है। ऑडिशन के लिए वो रोज तो निकलेगा नहीं, ठीक है, रोज ऑडिशन चलते भी नहीं है जब से कोविड आया है। तो भाई अगर आप थोड़ा सा दूर भी रहते हो अपने बजट के हिसाब से, तो आप हफ्ते में 2-3 दिन प्रोडक्शन हाउस के चक्कर लगा सकते हो, यही सफिशिएंट, यही होता भी है। तो क्यों तुम्हें एक महंगी शोशाबाजी करने के चक्कर में अपना पैसा बर्बाद करना है। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो तुम्हारा लिविंग का जो कॉस्ट है, उस पर ध्यान दो, उसको ठीक से मेंटेन करके रखो। अगर मैं बात करूंगा कि तुम कितने रुपए में रह सकते हो, तो यार कम से कम 10 से 15 हजार रुपए एक एवरेज रेट है, जो कि आप बहुत, मतलब बहुत अच्छी लाइफ नहीं तो बहुत खराब लाइफ भी नहीं जियोगे, लेकिन 10 से 15 हजार मैक्सिमम अगर मैं मान के चलूंगा, तो उसमें तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग समझ में आई। ये 15 हजार रुपए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम लोखंड वाला में, क्योंकि लोखंड वाला में तुम जाके रहोगे या अंधेरी और महंगी जगह पे जाके रहोगे, तो भाई वहां पर तो 20,000 25,000 रुपए रेंट ही रेंट है। तो जितनी जेब में पैसा है उस हिसाब से काम कर लेंगे। मेन मुद्दा यहाँ पर रुकना है, बार बार कह रहा हूं, मुंबई में रुकना मेन मुद्दा है। उसके बाद मुंबई को समझोगे। 2 4 6 महीने 1 साल पूरी प्लानिंग रखो अपने दिमाग में, तब तो कुछ होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है भाई, रिजेक्शन। अब जैसे ही आपको पहले दूसरे तीसरे रिजेक्शन मिलना स्टार्ट होते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल आपने ऑडिशन दिए, तो आपके अंदर जैसे रिजेक्शन आएंगे, भाई आप डिमोटिवेट हो जाओगे। आपको लगेगा अरे यार मैं एक्टिंग करने के लायक ही नहीं हूं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। आप बोरिया बिस्तरा उठाओगे
और चल दोगे अपने घर। भाई रिजेक्शन को बिल्कुल अपने दिमाग में रख के चलो, क्योंकि रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण जो है ये नहीं है कि तुमने परफॉर्मेंस खराब करी, ये जरूरी नहीं है, ये यही एक मुद्दा नहीं है कि आपने परफॉर्मेंस खराब करी, आपका ऑडिशन खराब हुआ इसलिए आप रिजेक्ट हुए। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं। लुक फैक्टर कर जाता है, कास्टिंग फैक्टर हो जाती है, एज फैक्टर बहुत बार हो जाता है, अंदर का जो चैनल का सिस्टम है वो हो जाता है। ये धीरे धीरे करके समझ में आएंगे। तो रिजेक्शन को जितने रिजेक्शन मिल रहा है और मजे से लो यार। क्यों, अच्छा आज रिजेक्शन मिला, कल भी रिजेक्ट होके आऊंगा, परसों भी। नेगेटिव को तुम अपना लो, रिजेक्शन को अपना लो, ठीक है। उसको अपना लोगे तो अच्छा जरूर, जिस दिन मिलेगा तो तुम एकदम मजे में आ जाओगे, अरे यार आज कुछ काम हो गया यार। तो रिजेक्शन को अपनी लाइफ का पार्ट बना लो दोस्तों, है ना। तो भाई 6th पॉइंट के बारे में बात करते हैं, ये टाइप कास्ट। तो भाई देखो, टाइप कास्ट एक्टर का बेनिफिट भी है और ड्रॉबैक भी है। तो कभी भी टाइप कास्ट से बहुत बार एक्टर को बहुत ज्यादा काम मिलता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री टाइप कास्ट पे ही चलती है। लेकिन हाँ, अगर आपके अंदर वेरिएशन मिलते हैं, आप अपने टाइप कास्ट को तोड़ पाते हो, वो तोड़ोगे कब? जब आप अपने क्राफ्ट को, खुद के सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे। तो टाइप कास्ट को मैं समझाता हूँ। टाइप कास्ट क्या होता है कि एक बंदा है जिसे कॉमेडी बहुत अच्छे तरीके से आती है, एक बंदा है जिसे नेगेटिव बहुत अच्छे तरीके से आता है, नेगेटिव कैरेक्टर में वो बहुत ज्यादा मतलब कन्विंसिंग तरीके से पोर्ट्रे कर पाता है। तो भाई उसे हमेशा नेगेटिव ही मिलते हैं, ठीक है। तो वो अपने उस फ्रेम को ब्रेक करेगा तो उसमें उसे टाइम तो लगेगा। तो जब भी तुम्हारे पास बराबर लगातार तुम्हारे पास टाइप कास्टिंग वाला काम आ रहा है तो छोड़ो मत, पकड़ लो। लेकिन हाँ, अगर साथ में उसके, क्योंकि टाइप कास्ट जो तुम्हारे पास है वो तो तुम्हारी स्ट्रेंथ है ना, कॉमेडी है, तो उसको छोड़ो मत, अरे परेशान मत हो, अरे यार मुझे और कुछ तो मिलता ही नहीं, छोटे छोटे टाइप कास्ट के कैरेक्टर मिल जाते हैं। कैरेक्टर को समझो यार, उस कैरेक्टर में तुम किस तरीके से घुमा के तुम पोर्ट्रे कर सकते हो, ठीक है। उस टाइप कास्ट को तोड़ने के लिए अगर मान लो फॉर एग्जांपल कॉमेडी है, कॉमेडी में भी अपने कुछ कुछ ऐसे शेड छोड़ते रहो जिससे कि आपकी रेंज धीरे धीरे, एक दिन में टाइप कास्ट खत्म नहीं होता। 7वें पॉइंट की बात करते हैं, पर्सनल लाइफ। ये बहुत इफेक्ट करती है यार। मुंबई में सबसे बड़ा जो झटका लगता है ना एक्टर को, वो यही लगता है दोस्तों, उसकी पर्सनल लाइफ। पर्सनल लाइफ कैसे इफेक्ट कर रही है? क्योंकि एक्टिंग एक ऐसा फील्ड है यार जिसमें एक्टर खुद अपने मन से आ रहा है, जिसमें उसे ठीक से गाइडेंस भी नहीं है। 70% एक्टर्स के साथ में उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं होता है, वो एग्री नहीं करते हैं। तो बहुत सारे एक्टर छिप छिपा के आ जाते हैं या काम करने लगते हैं। तो भाई उनका सबसे बड़ा द्वंद जो है उनकी पर्सनल लाइफ में चल रहा होता है, चाहे वो फैमिली के साथ में चल रहा हो या जो शादीशुदा लोग हैं उनका अपनी वाइफ के साथ में चल रहा हो किसी भी तरीके से, या जो लोग रिलेशनशिप में। तो भाई अपनी पर्सनल लाइफ को अपने प्रोफेशनल लाइफ पे इफेक्ट मत डालने दो। मतलब तुम देखोगे ना, जैसे तुम आते हो और रूम में बैठते हो अपने मुंबई में, और बहुत सारे आसपास जितने लोग मिलेंगे वो यही कहेंगे कि अरे यार हम तो 2 साल से यहाँ रह रहे हैं, 3 साल से रह रहे हैं, कुछ नहीं होता यहाँ, कुछ नहीं होता। उन्हें सुनना बंद कर दो। तुम्हारा नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा भी नहीं होगा। मैं अपने फोकस के साथ में आया हूं, मैं अपनी क्राफ्ट के साथ में आया हूं। होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो भी बढ़िया है, क्योंकि मैंने ये फील्ड चुनी है। तो इसके अच्छे डिसीजन और बुरे डिसीजन मेरे हैं, उनको मैं एक्सेप्ट करूंगा। किसी और की बातों का इफेक्ट, उसकी नेगेटिविटी से बचो। रूममेट अगर ऐसी बातें करते निकल जाओ भाई, बीच बीच पे निकल जाओ, आराम से बैठो भाई, मुझे नहीं बात करनी भाई इस विषय में, उससे डिस्कस भी मत करो। अच्छा बता दे यार मुझे, वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ आपका दिमाग में एक जहर भर देगा। तो अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ में हावी मत होने दो। सीधा सीधा फंडा है। घर में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सप्लेन करो, जिस तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो करो, ठीक है। लेकिन उसको अपने काम पर इफेक्ट मत आने दो। इसका तालमेल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि आधे से ज्यादा अच्छे एक्टर पारिवारिक समस्याओं में उलझ के रह जाते हैं। तो वहां से आपको निकलना ही पड़ेगा, वहां से आपको फाइट करनी ही पड़ेगी। किस तरीके से करनी पड़ेगी, इसका गुरु मंत्र कोई नहीं दे सकता। मैं तो क्या, कोई नहीं दे सकता, क्योंकि ये तुम्हारी अपनी जर्नी है। इसे फाइट भी तुम्हें ही करना है, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा परिवार, तुम्हें तुम्हारी कंडीशनिंग, तुम्हें तुम्हारा फाइनेंशियल स्टेटस सब कुछ पता है।
तुम अपने दिमाग को पहले शांत करो, बराबर, ठीक है। 7वां पॉइंट समझ में आया। अब 8वें पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करता हूं कि भाई वो है फ्रॉड। ये मुंबई के लिए एक अभिशाप है यार। ये तो भाई बहुत ही ज्यादा, हालांकि फ्रॉड तो सब जगह होते हैं, लेकिन एक्टर के साथ में सबसे ज्यादा होते हैं, और खास तौर पर बिगिनर एक्टर, जो नए एक्टर है, जो ने सपना तो दिखा दिया है, आइए हम आपको एक्टर बनाएंगे, आइए आप ये करिए, वो करिए, फलाना करिए, ढिकाना करिए, उनसे उन्हें सही तरीके से गाइडेंस नहीं दी जाती है। अलग अलग तरीके के फ्रॉड करते हैं, कभी आर्टिस्ट कार्ड के तौर पर करेंगे, कभी क्लासेस के तौर पर कर लेंगे, कभी किसी और तौर पर करेंगे, कभी हम आपको काम दिलवाएंगे, कभी ये है वो है, इस तरीके से। तो भाई इन फ्रॉड पर एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे, उस पर डिटेलिंग में बात करेंगे कि यार कितने प्रकार के फ्रॉड होते हैं, कौन कौन से फ्रॉड होते हैं, ठीक है। तो फ्रॉड के लिए आप अपने आप को तैयार रखो। जहां कोई भी इंसान पैसा मांग रहा है कि आइए हम आपको काम दिलाएंगे, समझ जाओ गड़बड़ है। उसका कारण है, देखो, उसको ठीक तरह समझो। जहां तुम अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, जहां तुम अपनी सर्विस दे रहे हो, वहां से तो तुम्हें पैसा मिलना चाहिए ना, कायदे के हिसाब से। तुम एक्टिंग जहां कर रहे हो वहां से पैसा मिलेगा ना, सर्विस दे रहे हो ना तुम एक्टिंग, वहां पर आपको पैसा मिलना चाहिए, ना कि आप अपनी जेब से पैसा दोगे। तो फ्रॉड से बचना है। ये भी स्ट्रगल एक्टर का सबसे बड़ा है, जिसमें वो फंस जाता है, जिसकी वजह से अपने सारा पैसा इधर उधर डुबो देता है, और फिर वो लौट के घर आ जाता है। तो भाई ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की स्ट्रगल फॉर एक्टर इन मुंबई, ठीक है। अभी बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं मेरे, जो मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ रहे हैं कि सर ये पॉइंट नहीं समझ में आया। उनके लिए मैं एक छोटी सी सूचना देना चाहता हूं। यार अब क्या है कि मैं एक्सरसाइजेस जब तक तुम्हें देखूंगा नहीं, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा, जब तक मैं तुम्हें देखूंगा नहीं तब तक मैं तुम्हें फीडबैक नहीं दे सकता। और यूट्यूब पर मैं एक्सरसाइज बता के भी उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि मेंटल अभी डेवलप नहीं हुआ है, मैं तुम्हें एक्सरसाइजेस पर ले आऊं, कोई फायदा नहीं है यार, कोई फायदा नहीं है। वो काम नहीं करूंगा जिससे ग्रोथ ना हो। पहले मेंटल स्टेटस को हम एक लेवल पर लेकर आते, फिर हम काम करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी है, एक वैल्यू दिख रही होगी इस वीडियो में, मजेदार इंफॉर्मेशन लगी है। तो क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब कर दो, है ना। कमेंट सेक्शन में लिखो, और कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें कंफ्यूजन है आपको, उन पर आप चर्चा मुझसे कर सकते हो, उन पर हम बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं @takesh_22। नाट्यवेद थिएटर को फॉलो कर सकते हैं @नाट्यवेद थिएटर को फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही अपना प्यार जरूर दोस्तों बना के रखो। मैं और आप एक परिवार बन चुके हैं अब, ठीक है। तो मैं साथ नहीं छोड़ूंगा आपका, ये फैक्ट है। जरूर काम करेंगे, बढ़िया काम करेंगे, बढ़िया गाइडेंस के साथ में काम करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए क्या कहते हैं, पैकअप।